हाय दोस्तों, ब्लॉगर विनय चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निकल पड़ा अपना लोकेशन पे। मैंने लॉगिन कर लिया है, तो अपना लोकेशन की ओर मैं निकल पड़ा। तो लोकेशन से पहुंचने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना ठंडा ठंडा पानी अपना बोतल में भरा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक मारवाड़ी चौक में यानी कि एम बाज़ार के बगल में मारवाड़ी संगठन द्वारा एक पानी का व्यवस्था किया गया पीने वाला। यहाँ बहुत ठंडा ठंडा एकदम पूरा कोल्ड, एकदम बहुत ही ठंडा पानी मिलता है और प्योरीफाई करके ही मिलता है। आरओ आई मीन शायद आरओ ही है, आरओ से निकलता है। तो बहुत अच्छा, बोतल को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद पानी भरा जाए ताकि कुछ भी गंदा है तो वो साफ़ हो जाए। तो पानी का बोतल में मैंने भर लिया अपना पानी जितना मुझे चाहिए था और ढक्कन वक्कन करके अपना स्विगी वाला डब्बा में भर दिया। अब पानी का झंझट ख़त्म। ठंडा ठंडा पानी, जब भी पानी पीने का मुझे मन करे तो ठंडा ठंडा पानी ये हमको मिल जाए। ये सूर्या होटल या ऐसे कुछ उसके सामने ही है। तो कभी आप मार्केट आइएगा तो ये यहाँ विज़िट ज़रूर कीजिएगा। पानी बहुत ठंडा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये मारवाड़ी संगठन द्वारा मिलता है। तो जाते जाते रास्ते में ही एक ऑर्डर मिल गया मुझे। तो घर में था तो बहुत देर, तो ऑर्डर 1 घंटा तक नहीं मिला था, तो इसीलिए मैं बाहर निकला। तो ये देखिए हम निकल गए, जैसे ही कुछ दूर आए पानी वानी भरे तो ये देखिए हमको ऑर्डर मिल गया। सागर होटल जाना पड़ेगा अपन लोग को। तो चलिए देर किए बिना हम रिसीव करते हैं, मोबाइल को अपना स्टैंड में लगा देते हैं। और अरे भाई ये तो खुल ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम मोबाइल को टच मतलब कस लेते हैं और सागर होटल की ओर चलते हैं। और भाई रोड को मतलब क्रॉस करते या रोड में घूमते वक्त बहुत ध्यान देना होता है, अगला पिछला मतलब, क्योंकि इधर उधर से आते तो धक्का मार देते हैं। तो ये देखिए हम सागर होटल पहुंच गए हैं और देखते हैं रेडी हुआ कि नहीं। और हम अपना रिच कर लिए, अपना रिच कर लेते हैं क्योंकि रिच करना होता है। तो रिच कर लिए तो सेल्फ़ी, ये उजड़े चमन का सेल्फ़ी मांग रहा है, तो चलो हम सेल्फ़ी कर लेते हैं। ये फ़ोटो सेल्फ़ी बहुत ज़्यादा मांगता है स्विगी में, इतना ज़्यादा कि मत पूछे। 20 जितना अपना गर्लफ्रेंड नहीं मांगता है सेल्फ़ी फ़ोटो, इतना ज़्यादा ही मांगता है सेल्फ़ी फ़ोटो। और एक तो ऐसे ही मैं उजड़े चमन बाल उड़ा दिया, तो फिर भी सेल्फ़ी तो करना पड़ता है, हाजिरी तो। अब वेट करते हैं, देखते हैं कितना लेट में मेरा ऑर्डर तैयार होता है। तो उसके पहले हम सोचते हैं कहीं बैठ जाएं, जगह मिल जाता है तो यहाँ पर बगल में एक आंटी यानी कि दादी, सॉरी आंटी नहीं दादी बैठी हुई, तो सोच रहे हैं इसके बगल में ही बैठ जाऊं। तो चलिए हम बैठते हैं, वेट करते हैं कितना देर तक। देखिए बहुत देर तक 10-15 वेट किए कर रहे हैं अभी तक। तो देखिए कितना लेट में मेरा ऑर्डर तैयार होता है, 10-15 मिनट होने चला है। तो बहुत कभी कभी बहुत लेट से बनाते हैं, वेट करना पड़ता है रेस्टोरेंट वालों। लेकिन क्या करें, हमको तो वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे मिल गया ऑर्डर, मतलब कहने का मतलब है मेरा ऑर्डर तैयार होकर हमको मिल गया। रिसीव किए, हमको अभी पिकअप किए, अभी हमको पहुंचाना है। तो बॉक्स ऑफिस में डाल दिए। तो अभी मोबाइल भी होल्ड में रख दिए, होल्ड मतलब स्टैंड में अपना जगह में रख देगा कि कभी कभी मैप देखना होता है इधर उधर दाएं बाएं। तो चलिए अपना कस्टमर के पास देखते हैं कस्टमर का आज का क्या, मेरा फर्स्ट कस्टमर कैसा रिएक्ट करते हैं, कितना घुमाते हैं कितना फिराते हैं। क्योंकि कस्टमर कभी कभी इतना घुमाते हैं कि मत पूछिए, दिमाग ही घूम जाता है। तो देखिए हम ये लाल पोखरा यानी कि LIC कॉलोनी लाल पोखरा तरफ गली जो घुसा हुआ है, बागिस के इधर थोड़ा सा में घुस गए। तो देखते हैं कितना दूर में, कितना लोकेशन सही है कि नहीं है। तो पहले हम कॉल कर लेते हैं कस्टमर को रीच करके। तो कॉल लगा लेते हैं स्पीकर में, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देते हैं। हेलो। हेलो। हाँ भैया, कहाँ पर देना होगा? आरती वाटिका के आगे आना है। कहाँ पे? आरती वाटिका के आगे। हाँ वहीं पर हैं, क्या है? मुख्यमंत्री सारथी योजना वाला ये के पास है।
ठीक है, बाहर निकलिए भैया। आरती वाटिका के आलू के आरती वाटिका के बाहर है वहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो दोस्तों आप तो सुन ही लिए कि कस्टमर बोले कि हम आ ही रहे हैं, जस्ट वेट। तो पर भी वो बोले कि थोड़ा सीधा गली में आना है, आप आगे बढ़िए, हम आ रहे हैं। वो देखिए वो दिख रहे हैं, तो शायद वही हैं। लोकेशन देखिए कहाँ पर है, वाटिका के पास आ लोकेशन, कहाँ से वो कस्टमर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा लोकेशन का झोलझाल है, तो फिर भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्या कीजिएगा। तो फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। अब लोकेशन तो अपने अनुसार नहीं ना ये कर सकते हैं, तो लोकेशन गलत होता है तो कस्टमर को हैंड ओवर कर दिए हैं। अब डिलीवरी हो गया, फर्स्ट डिलीवरी एंड स्मूथ हो गया। थोड़ा लोकेशन इधर उधर था लेकिन स्मूथ हो गया, ठीक है, ओके। तो चलिए अब अपना डिलीवरी ये कर देते हैं। अब निकल जाते हैं अपना लोकेशन तरफ में, क्योंकि अभी तो कोई काम रहा नहीं। क्योंकि जब आप डिलीवरी कर लेते हैं कस्टमर के पास, इसका ना आप जानते ना हम जानते, बात ख़त्म। आप सामान लाएं, ख़त्म, कोई रिश्तेदारी तो होता नहीं। तो इसीलिए चलिए निकल जाते हैं। तो अपना लोकेशन में हम अभी वेट कर रहे हैं। देखिए लोकेशन में वेट बहुत देर किए, एक ही को किए हैं, इतना देर से 2-2.5 घंटा होने वाला है। तो इतना देर तक हम वेट कर रहे हैं। देखिए कितना लेट में और आता है, माथा भी मन करता है पटक लें, लेकिन तो पर भी माथा तो तोड़ना नहीं है भाई, फोड़ना नहीं है, सॉरी, तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं है। तो वेट करना पड़ेगा अपन लोग को कि कितना देर में अभी मतलब ऑर्डर मिलता है। ऐसे ही होता है ऑनलाइन में। देखिए एक इतना घड़ी हो गया, अभी टाइम आपको बताएं तो टाइम भी बहुत हो गया है। तो आपको मैं टाइम दिखा दूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, लॉक कर लेते हैं इसका। तो हाँ अब देखिए 1:54 हुआ। अब मैं 11 बजे यानी कि 10:55 40 55 या 50 में हम लॉगिन हुए हैं, और उसके बाद अभी 1-2 बजने चला है और अभी तक ऑर्डर एक ही मिला है। तो आप सोच सकते हैं, मतलब कभी कभी ऑर्डर बहुत ही मतलब लेट करता है ऑर्डर। पता नहीं खाने वाला आदमी मतलब नहीं ऑर्डर करता है, या इधर उधर का कंपनी का झोल झाल है, वो तो पता नहीं। लेकिन कभी कभी बहुत लेट होता है। सो क्या कर सकते हैं हम लोग वेट के अलावा, तो वेट ही करना होगा। अब देखते हैं कितना लेट में ये आएगा। तो वेट करते करते ऐसा ना हो जाए कि शाम हो जाए और हम एक ही में सलट जाएं, तो क्या किया जा सकता है। इसीलिए भाई हर काम ना बहुत टफ है। आप मत सोचिए कि बहुत आसान है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो एक ऑर्डर मिला है भैया, ये देखिए 32 रुपया का एक ऑर्डर मिला है बहुत लेट होने के बाद। देखिए तो चलिए अब चलते हैं। अब ये ऑर्डर हमको कहाँ ले जाएगी, तो निकलते हैं ऑर्डर जहाँ से हुआ है वहाँ पिकअप करने के लिए। अब क्या ये रहता है, कितना देर करेंगे वो अब देखते हैं। यहाँ पर आपका ग्रीन रेस्टोरेंट। तो देखिए रोड पार होते तो बहुत ध्यान से भाई, आजकल इतना ठोकाई चलता है कि आपको ठोक के चल जाएगा, चाहे टेम्पो वाला रिक्शा वाला सब ठोक। अरे भाई और सेल्फी देखिए, मेरा उजड़े चमन का ऐसे तेल निकाल रहा है, ऐसे तो गर्मी से तेल निकल ही रहा है। ये फ़ोटो हटा के ए माय गॉड, ये हेलमेट हटाते हैं तो सर में पसीना गर्मी से धूप इतना दे रहा है। तो फ़ोटो मैंने उजड़े चमन का ले लिया। चलिए बहुत प्यार से एकदम, चलिए लगता है मेरे गर्लफ्रेंड्स का भी माँ है ये स्विगी, क्या कीजिएगा। तो भैया को बोले कि भैया मेरा ऑर्डर तैयार हुआ कि नहीं। भैया बोले यही तो ऑर्डर आपका है। तो बोले सच में यही ऑर्डर है। तो बोले क्या ऑर्डर है। तो मैंने ऑर्डर अपना बताया। तो बोला नहीं ये नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, कुछ देर वेट कीजिए, आपका बन रहा है। तो मैंने भी सोचा ओके क्या कीजिएगा, सब वेटे करना पड़ रहा है। तो हम अपना कैटलॉग या क्या बोलते हैं उसको, कथा बुक हम पढ़ने लगे रेस्टोरेंट का बुक। तो देखिए कितना कितना दाम है, क्या क्या ये है रेस्टोरेंट का। तो बहुत लेट हुआ तो हम टिकटराइज़ किए। टिकटराइज़ करने के बावजूद भी अब बोल रहा है वेट करना होगा। तब तक इतना तक में ही आपका ऑर्डर मेरा रेडी हो गया है। तो रेडी हो गया तो मैं पिकअप कर लिया और बोला भैया अब इतना ही हम वेट कर सकते हैं, अभी तो मेरा सामान बाय उठा के चलूँगा मैं, अब इतना ही आपके साथ बैठना है, बहुत देर बैठ गए। तो हम निकल पड़े वहाँ से रेस्टोरेंट से, और अपना बाइक के और अपना डब्बा में भरूँगा इस ऑर्डर को, और जहाँ पर हमको डिलीवर करना है वहाँ पर मुझे जाना है। आई मीन जहाँ पर हमको ले जाना है शायद वहाँ 1-2 बार मैंने ले गया है। तो चलिए देखते हैं
कैसा रहता है, ऐसा ना हो कि वही लोकेशन में दूसरा ऑर्डर किए हैं। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, नहीं तो बोर हो जाएंगे। तो रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये गली में जाना पड़ता है। ये टेलर है, ये पायल टेलर या कुछ टेलर है ऐसे बगल में है। तो कॉल कर रहे हैं, देखते हैं कॉल उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। कस्टमर कभी कभी नहीं उठाते हैं, बहुत लेट से उठाते हैं, पता नहीं क्यों। देखते हैं कॉल करके क्या करते हैं। हेलो। 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 ये बाहर में है। ये बाहर में है। पता नहीं दोस्तों मेरे मोबाइल को क्या हो गया है। हम कॉल कर रहे हैं और मेरा ही आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो भी बोल रहे वही मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो भाई बगल में ही आंटी दिखी, तो इसीलिए हम छोड़ो भाई, कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। बगल में मतलब वहीं पर खड़े थे, तो साइड से निकली आंटी और हम वो इशारा की इधर में है। तो हम गए और दे दिए पैसा भी, मुझे कैश दिए। तो कैश दिए, हम रिसीव किए। तो अभी पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम कलेक्ट कर रहे हैं, पेमेंट को कलेक्ट कर लेते हैं और निकलेंगे। बस हो गया अब इधर का काम, मतलब ऑर्डर डिलीवरी कर लिए, सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब अपना डब्बा देखते हैं 25 रुपये आता है कि नहीं भाई। नहीं, वो 32 रुपया, अभी तो 7 रुपये एक्स्ट्रा हमको मिलेगा। तो चलिए अपना डब्बा में पैसा भर लेते हैं और निकलते हैं अपना, फिर अपना लोकेशन पे बिना लेट किए। ज़्यादा अभी क्या लेट नहीं करने का, अरे लेट करेंगे भी क्या है, ऐसे तो ऑर्डर मिल नहीं रहा है, इसी को टाइम पास कर लेते हैं। पर इतना धूप में क्या टाइम पास करना। चलिए चलते हैं अपना लोकेशन पे, ज़्यादा बिना बहस किए लोकेशन पे निकल जाते हैं बिना लेट किए। चलिए तब दादा, अब देखते हैं, थोड़ा तेल भरा लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी मेरा तेल ख़त्म हो जाता है। भाई पल्सर गाड़ी में बहुत दिक्कत है, ज़्यादा तेल खाता है तो तेल का ही थोड़ा सा इशू है हमको। तो भैया जी बोले थोड़ा सा घुमा करके लगाइए। जब हमने ओके तो बोले कि कितना का भरोगे। तो हम बोले कि 155 रुपया का। तो वो बोले डांट करके बोले कि 5 रुपया तो है ना आपके पास चेंज। हमने हाँ खुचरा ही खुचरा है। अब बगल वाला भैया अभी जस्ट आए तो बोले क्या जी 500 का ले रहे हैं ना। तो मजाक कर रहे थे, क्योंकि उसको लगा कि 5 रुपया उसको मतलब ऐसे कुछ सुना दिया, तो इसीलिए पूछ लिए भैया। तो चले तेल में भरा लिया, तो मैं फिर निकल जाता हूँ अपना लोकेशन पे। लोकेशन पे बहुत देर लेट वेट करने के बाद एक ऑर्डर और मिला। ये ऑर्डर लेट से मिला, अभी बीच का इतना ज़्यादा नहीं दिखा रहे इसलिए। तो हमको केक महल जाना है, केक महल से हमको कस्टमर का ऑर्डर उठाना है। तो चलिए केक महल की ओर फटाक से देखते हैं कितना लेट में हमको देते हैं, क्या कि हर रेस्टोरेंट में हमको लेट कर ही रहा है। पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है भाई। भाई हमको लेट कर, पैसा मिलना चाहिए भाई वेट करने का, लेकिन स्विगी में मिलता नहीं है। 20-25 मिनट वेट कीजिएगा, इसके बाद कुछ मिल सकता है। तो चलिए अंदर की ओर देखते हैं हम लोग का ऑर्डर कितना तक प्रोसेस हुआ है, कितना तक देखते हैं, अंदर जाके पूछेंगे, क्योंकि बाहर से पता चलेगा नहीं। जैसे हम रीच किए, अब देखिए फिर सेल्फी मांगा। ये स्विगी के ऐसी की तैसी, मन करता है फ़ोन में कैमरा को ही हटा दे, कैसे सेल्फी मांगेगा। पर सेल्फी तो करना पड़ेगा, तो कितना हाजिरी लेंगे। तो मैं फिर सेल्फी लेके अंदर घुस गया। भैया किसी और को कस्टमर को अपना ऑर्डर आप ले रहे थे भैया। तो बोले कि आपका क्या ऑर्डर है। तो मैंने बताया कि ये मेरा ऑर्डर है। तो बोले आप वेट कीजिए। तब तक वेट करने के बाद हमको दे दिए और हमने रिसीव किया और हम चल पड़े अपना ऑर्डर को पहुंचाने के लिए। तो भैया आज का ऑर्डर देखिए, ये थर्ड ऑर्डर है। तो देखिए ये थर्ड ऑर्डर वोमेन पॉलिटेक्निक्स ये में है, हॉस्टल में है। लेकिन वोमेन तो नहीं होना चाहिए, गर्ल्स पॉलिटेक्निक्स कॉलेज होना चाहिए। वोमेन मतलब महिला। अच्छा छोड़िए, इतना दिमाग नहीं लगाने का भाई। तो पहुंच गए, ये देखिए वोमेन पॉलिटेक्निक हॉस्टल, ज़्यादा नहीं बोलने का। तो होल्ड मतलब अपना स्टैंड से अब मोबाइल हटा के अभी कॉल लगाना पड़ेगा कस्टमर को। देखते हैं, कॉल लगा लेते हैं भाइयों, क्या बोलते हैं, कौन ऑर्डर किए हैं। तो कॉल लगाते हैं, देखते हैं।
ये देखो ना बाहर से बात कर रही है, आओ ना बे, अंदर आओ ना बे, बुला लो देखी तो है। खुला से आराम लग रहा है, बड़ी घटिया गाड़ी में भी जाएंगे यहाँ से। Thanks for calling us. पहाड़ है, पहाड़ जंगल है, जंगल में थोड़ा सा कॉलेज है, कॉलेज में थोड़ा सा जंगल। हेलो। Hello. हाँ मैम, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, ठीक है मैम। तो दोस्तों, कस्टमर को कॉल किया मैंने, मैडम आ रही है, बोल रही है जस्ट वेट। तो हम बोले ठीक है वेट कर रहे हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं कराए तो तुरंत आ गई। तो मैंने दे दिया और वो चेंज मांगी तो मैंने भी उसका मतलब 80 कितना हो रहा था, 86 ऐसे समथिंग हो रहा था। तो नहीं, 80 मतलब 12 रुपया घुमाना पड़ा ज़्यादा। तो 12 रुपया घुमाना पड़ा, 10 रुपया दे दिए। तो इधर में मेरा चिल्लर था तो मैं डब्बा से अपने चिल्लर निकाला, क्योंकि चिल्लर का तो भाई मतलब बहुत सारा चिल्लर है। आप चिल्लर चाहिए तो हमको कांटेक्ट कीजिए। तो मैंने मैडम को वापस कर दिया पैसा। वो बोले थैंक यू भैया, हमने भी बोला वेलकम। तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, डिलीवरी फिनिश। तो मैंने पैसा मतलब केस कलेक्शन कर लिया, और कलेक्शन के बाद मैं डिलीवरी में टिप दिया अपना बटन, और अब हो गया ख़त्म यहाँ का काम तमाम। तो चलिए निकलते हैं। ये हॉस्टल जितना देर रहेंगे, ज़्यादा देर रहेंगे तो भाई मार मिलेगा। वुमेन हॉस्टल के सामने नौटंकी नहीं करने का, नहीं तो मोबाइल या आपका कैमरा छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए भाई चलिए जल्दी से, लेट बिना किए तो चलते हैं अपना। फिर लोकेशन पे चलते। लोकेशन पे इसीलिए जाना होता है कि लोकेशन से ही ऑर्डर मिलता है। अगर आप लोकेशन पे नहीं जाते हो तो आपको लोकेशन में अगर नहीं जाते हो तो आपको ऑर्डर नहीं ही मिलेगा। तो इसीलिए कहीं भी आप जाइए, ऑर्डर कीजिए, फिर वो लोकेशन पे आना है। तो फिर लोकेशन आने वक्त हम होटल एगो रोड साइड में मिला, तो हमने सोचा थोड़ा भोजन किया जाए, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा था। तो मैंने खा लिया और अपना हेलमेट पहन लिया, और चाची बोले मिर्चा बगल में दे दो, तो मैंने दे दिया। और पैसा भी पेमेंट भैया को इधर है भाई, इधर ओ अच्छा लीजिए भाई पैसा। 60 रुपया मेरा हो गया। तो मैं वहाँ से निकल पड़ा अपना लोकेशन पे। पेट भी बहुत ज़रूरी है यार, भूखा नहीं रहने का। मैं बहुत देर भूखा रहता हूँ, इसलिए मेरा बाल उड़ जाता है। इसीलिए आप ये भाई ये पुष्पा राज के पतला पतला ढक्कन बनाया हुआ था, शायद घुस गया। तो चलिए अब लोकेशन पे आ गए हैं। पानी वानी पीना है भाई, खाना तो खा लिए, अब पानी पी के ही पेट हुआ को थोड़ा शांत करना होगा। पानी वहाँ का नहीं पिए, क्योंकि शायद रोड साइड होटल में शायद में भी पानी हमको साफ नहीं लगता, इसलिए नहीं पीते हैं। तो वेट कर रहे हैं अब कितना लेट में अभी ऑर्डर मिलेगा भाइयों, कोई गारंटी नहीं है। स्विगी वाला पगला गया है, ऑर्डर नहीं दे रहा है। पता नहीं, बड़ा बड़ा शहर में अच्छा ऑर्डर मिलता है, लेकिन यहाँ पर दुमका में कैसे ऑर्डर नहीं मिल रहा है। आदमी खाता है कि नहीं, कि सब आत्मविश्वास नहीं, आत्मा क्या बोलते हैं उसको, हाँ छोड़िए, मतलब अपने से बना रहे क्या। तो देखते हैं, वेट करते हैं, वेट करने से ही ऑर्डर मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, पानी वानी पी के हम पूरा अपना पेट को भर लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद पानी बहुत ज़रूरी है। पसीना बहुत आ रहा है तो थोड़ा बहुत पोंछ लें, ये करवा को हम पोंछ लें, काला करोठा को। थोड़ा सा पसीना आता है तो काला आदमी अच्छा नहीं दिखते, और अगर पसीना पोंछ लेते हैं ना, काला आदमी भी चमकता है। तो इसीलिए पसीना चेहरा में नहीं होने का। देखते हैं कितना लेट में होता है ऑर्डर मिलता है। पर यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिला। अब दूसरे लोकेशन में आए थे, बैठे ही थे, तब तक मेरे को एक ऑर्डर मिल गया। यानी कि ये हमको ऑर्डर उठाना है आपका एसपी कॉलेज तरफ। देखिए हम बंदरजुड़ी महिला कॉलेज के पास हैं, और हमको ऑर्डर 25 रुपया वो मिल रहा है। और हमको कहाँ जाना पड़ रहा है उठाने के लिए, ये देखिए महिला कॉलेज से यहाँ पर आपका एसपी कॉलेज। भाई दौड़ा क्यों रहा है इतना, कुछ तो पैसा बढ़ा के देना चाहिए। अच्छा छोड़े है, इसके मामले में नहीं बोलना है। तो देखिए हम रेस्टोरेंट घुसने वाले हैं, जो पूछेंगे भैया ये ऑर्डर है मेरा, तो हमको दे दीजिए भाई, क्या मजरा है। तो बोले कि ये बना नहीं है, हम वेट करें, दिखाइए अच्छा से और देखिए अच्छा से। और बोले भैया ठीक है। वेट किए, तैयार हो गया, हम अभी पिकअप किए ऑर्डर को। अब निकलेंगे, कहाँ पर देना है उधर ही चलना पड़ेगा।
अब ज़्यादा नहीं दिखा रहे वीडियो वेट वगैरह का, क्योंकि आप नहीं तो आप मेरा वीडियो को ज़रा सा भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत बोर हो जाते हैं, हम खुद बोर हो जाते हैं भाई। हम काम कर रहे हैं, हम बोर हो जाते हैं, आप अगर उतना बड़ा वीडियो देखेंगे आप बोर हो जाइएगा। तो चले आप लोकेशन पे ही आप बात करते हैं। लोकेशन पे आके हम कॉल कर रहे हैं, देखिए कस्टमर क्या बोल रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ भैया, कहाँ है भैया? अभी ये पोखरा के कोना में है, तो किधर जाना पड़ेगा? कहाँ? पोखरा के कोना में है। पोखरा मतलब इधर जहाँ छठ होता है? हाँ 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 हाँ। हम इधर हैं, क्या बोलते हैं, स्वास्तिक स्टील प्लांट देखे हैं? नहीं, कौन सा? स्वास्तिक लॉज पूछिएगा ना। कौन साइड में, कौन साइड में? इधर इस साइड में, पॉलिटेक्निक वाला साइड में। अच्छा, तो कौन सा गली से कुछ, कौन सा गली से? हम देख, आप पोखरा के पास है ना? हाँ, कोना में है। ठीक है। जो एगो बस खड़ी है, हाँ, एगो बस खड़ी है। एक मिनट भर रहे हैं। हाँ देखिए देखिए, हम अच्छा अच्छा अच्छा, इधर ना, ठीक है। तो दोस्तों ऑर्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पर पहुँच गया अपने लोकेशन पे, और सामान मैंने कस्टमर को दे दिया, और वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। और मैं वापस निकलने वाला हूँ, क्योंकि पहले हम डिलीवरी दाब देते हैं बटन, क्योंकि नहीं तो फिर डिलीवरी भूल जाते हैं भैया। तो ये डिलीवरी हो गया कंप्लीट, काम तमाम। चलिए निकलते हैं अपना ही फिर लोकेशन पे निकलते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़रूरी है बॉस। नहीं तो ये लोकेशन, दूसरा लोकेशन आपका एक जोन रहता है, उस जोन में नहीं रहते तो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए निकलते हैं अपना लोकेशन पे। और गली गली देख सकते कितना गली घूमना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर तालाब है, यानी कि पोखरी है, बड़ा पोखरा। यहाँ पर आपका छठ मेला होता है, छठ होता है, बहुत ब्रांड, बहुत ज़बरदस्त होता है। देखिए नज़ारा भी देख सकते कितना सुंदर दिख रहा है। आप कभी भी देख सकते हैं, आप यहाँ शाम के समय में आके बैठ सकते हैं, बहुत शांति मिलता है और लगता भी है, और पानी पानी बहुत अच्छा लगता है। तो भाइयों देखिए यहाँ पर बच्चा लोग क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों बहुत लेट से वेट करने के बाद मुझे और एक ऑर्डर मिला है द हेरिटेज से। तो चलिए हेरिटेज की तरफ जाना पड़ेगा। अभी हेरिटेज से उठा के अब एयरपोर्ट रोड में जाना है, शिबू सोरेन के घर के इर्द गिर्द जाना पड़ेगा। तो चलिए अब लोकेशन, मतलब कहने का मतलब है अब द हेरिटेज की तरफ चलते हैं। तो हेरिटेज क्या कहता है, कितना लेट करता है, दिखाते हैं आप लोग को। हेरिटेज का इंटीरियर आउटर क्या क्या बोलते हैं, अंदर बाहर, इंग्लिश मुझे पता नहीं है दादा, तो भी झाड़ने का कोशिश करते। चलिए ज़्यादा लेट किए बिना। तो ये देखिए हेरिटेज में पहुंच गया हूँ। अंधेरा कायम रहे, किधर हो गया, अच्छा इधर में ही है। चले तब कहीं गाड़ी को लगाते हैं एक साइड में, इधर में नहीं लगाने का भाई, आगे ही लगाते हैं, क्योंकि फिर आना पड़ेगा मेरे को। तो देखते हैं कितना लेट करता है, कितना लेट में मुझे देता है ऑर्डर तैयार करके। तो गाड़ी को स्टैंड करते हैं, फिर देखते हैं, पहले रीच करते हैं। रीच करने के बाद पता चलेगा कि फिर हमको कितना देर लेट होना पड़ेगा, मतलब वेट करना पड़ेगा। तो भाई अभी तो भाई 4-5 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं, वेट करते हैं कितना तक हम हमको तैयार करके देखते हैं। तो 4-5 बार वेट करने के बाद ये तैयार हो गया मेरा आपका ऑर्डर। चलते हैं ऑर्डर लेने के लिए अंदर की ओर। अंदर भी देखिएगा कितना शानदार दिखता है, बहुत ज़बरदस्त दिखता है, बहुत अच्छा लगता है हमको ये रेस्टोरेंट। और बहुत अच्छा पैकिंग करके देते हैं, यहाँ का एक अच्छा हमको लगता है। सब जगह से यहाँ पर पैकिंग बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत जगह हम देखें। तो चलिए हम अपना सामान उठाते हैं, ऑर्डर उठाते हैं। पासवर्ड कोड क्या क्या डालना पड़ता है हम डाल लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं पहले भाई। और अपना भाई ये क्या, ओके ओके करना होगा पड़ेगा, ओके। तो ये कोड हमने डालना शुरू कर दिया, तो कोड डाल दिया, वेरिफिकेशन हो गया, फिर पिकअप हो गया। मुझे डिपॉजिट करने के लिए बोल रहे, पैसा बोल रहे कि डिपॉजिट करो भैया, तुम क्या हजम करोगे क्या स्विगी का पैसा। तो मैं सोचा ठीक है भाई, मैं
पेमेंट कर देता हूँ, मैं भी इतना भुक्कड़ नहीं हूँ पैसा के लिए, भले मैं कंगाल हूँ, मैं गरीब हूँ, पर हम किसी का 1 टका नहीं लेंगे। मैंने भी बोला चलो भाई हम पेमेंट किया जाए, फटाक से शुरू कर दिया मैंने पेमेंट। ये देखिए मैं 400 रुपया पेमेंट कर देता हूँ, इतना भी मैं ये नहीं हूँ, बार बार मैसेज मुझे अच्छा नहीं लगता। ये गेट भाई क्यों बंद हो, अच्छा बंद हो जाता, अपने से हो जाता है भाई। तो मैंने पेमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया, पेमेंट 400 रुपया पेमेंट भी खटाक से कर दिया, लेट के बिना। देखिए पेमेंट देख सकते हैं, खटाक से हम कर दिए बिना लेट किए, नहीं तो फिर मेरा बंद ना हो जाएगा ऑर्डर। तो पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो चलिए अपना गाड़ी में वो डब्बा में भर लेते हैं अपना ऑर्डर को, और निकलना पड़ेगा भाई। किधर निकलना पड़ेगा, अब लोकेशन किधर ले जाएगा, अब तो वो लोकेशन पहुंचने के बाद पता चलेगा। अब डब्बा वब्बा भर दिए हैं, अब मोबाइल को भी निकाल लिए हैं, अपना स्टैंड में लगा दिए ताकि हम मैप वगैरह भी देखें। गाड़ी निकालना पड़ेगा भैया। तो भाई गाड़ी निकाल दिए, चलिए भाई अब लोकेशन के तरफ में, लोकेशन पे ही हम अभी भेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ हेरिटेज तो निकलना पड़ेगा भी, नहीं तो अगर थोड़ा भी लेट करेंगे के कॉल में आता है भाई कि आप कहाँ पर है कहाँ पर। तो ये शिबू सोरेन के घर के पीछे रास्ता में मैं पहुंच गया, तो इधर ही लोकेशन बता रहा है, देखते हैं किधर तक कितना गली कोचा हमको ले जाता है। तो देखिए ये शिबू सोरेन का घर के पीछे में फटाफट हम जा रहे हैं भाई, स्पीड कर देते हैं को, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। तो पहुंच गए, तो हम ये लोकेशन ये बता रहा है, तो हम पहुंच गए। तो अभी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल करते पहले मोबाइल को निकालते हैं स्टैंड से और हम पहले रीच करते हैं भाइयों। रीच करने के बाद ही पता चलेगा। रीच कर दिए, हाँ अब कॉल करना पड़ेगा। अब कॉल करते हैं, अब ये वाला कस्टमर ऐसा नौटंकी नहीं करे भाई, बहुत रात हो गया है अब तो बहुत दौड़ाएगा कुत्ता। तो देखिए क्या रिस्पॉन्स देते हैं कस्टमर। कोई कोई कस्टमर बहुत अच्छा होते हैं, कस्टमर का कोई कोई दोस्त नहीं होता है। Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available at the tone. हेलो। हाँ भैया बाहर हैं? 2 मिनट रुकिए भैया, तुरंत आ रहा है। हाँ ओके ओके ठीक है वेट कर रहे हैं। तो भैया 2 मिनट बोले, 2 मिनट के भैया बाद भैया निकले, और मतलब ज़्यादा लेट नहीं किए भैया जी। और अंधेरा में मैं सामान अपना देने लगा, अंधेरा में मैंने दे दिया। भैया बोले भाई QR कोड निकाल, मैं जल्दी पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने भी अपना QR कोड निकाला, बोला भैया इसमें ही पेमेंट करने का बस। अब भैया अपना मोबाइल मैंने निकाला उसके सामने, और भैया अंधेरा में दिख नहीं रहा, स्कैन कर लिए हैं, पेमेंट भी हो गया है। पेमेंट तो दिखा दिया हमको, पेमेंट हो गया। तो मैं निकल पड़ा वहाँ से भाई, ज़्यादा लेट नहीं करने का, अभी घर जाने का भाई। बहुत रात हो गया है, इतना रात को तो भाई पेमेंट देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, नहीं तो जाने से पहले कभी कभी होता है पेमेंट दिखाता है, होता नहीं तो वेट। हाँ पेमेंट हो गया दादा। तो चलिए निकलते हैं घर की ओर, कितने लेट के बिना। पिकअप नहीं भाई, हमने ऑर्डर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, कैश कलेक्शन कर लिया, तो निकल पड़ा। अब ये देखिए पेट्रोल पंप के पास वेट कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो मैं घर तरफ निकल पड़ा। और आज का बहुत ख़राब इनकम हुआ है, बहुत ख़राब गंदा। जितना तेल खर्चा है, जितना भरे हैं, उतना भी पैसा नहीं आया है। तो आज समझ सकते हैं ऑर्डर बहुत गड़बड़ था। आप लोग को हम स्क्रीन में क्या बोलते हैं उसको, ये दिखाएंगे, इनकम अपना दिखाएंगे, और कितना ऑर्डर आया था वो आपका स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे। तो धन्यवाद आपको दिल से देते हैं कि आप मेरे वीडियो को, ब्लॉग को आप देख रहे हो, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे ब्लॉग को, क्योंकि मेरा जुम्मा ही चैनल बनाए हैं। तो आपके बिना सपोर्ट किए तो भाई मेरा चैनल चल नहीं सकता है। तो स्विगी में तो इनकम हो नहीं रहा है, तो आप मुझे चैनल में सपोर्ट कीजिए, चैनल मेरा अच्छा बेटर जाए, और कोशिश करेंगे दुमका का हर गली आपको घुमाएं। अगर यदि मेरा अच्छा मतलब सब्सक्राइबर आता है, तो हर गली गली का हम ब्लॉग बनाएंगे, ताकि आप दुमका आएंगे या दुमका में हैं तो दुमका की गली नहीं देखें तो आप देख लोगे आप लोग। तो
बहुत धन्यवाद रहेगा मेरा चैनल में को सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और एक बार बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जितना ही बड़बड़ाएंगे बहुत हो गया भाई, बहुत ज़्यादा बोल दिए। तो प्लीज़ दोबारा आप बोलेंगे मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए। और स्विगी से तो घंटा होने वाला है, क्योंकि पैसा तो 25-25 से मिल रहा है। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल में, और आपको दुमका घुमाएंगे गली गली भाई, पतला गली मोटा गली हर गली घुमाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, इतना ही आज के लिए बस।